चल उठ अमन, काम पर जाना है। आज ज़्यादा सो गए हम, गालियाँ मिलेगी ठेकेदार से। यूं ही दिन की शुरुआत हुई उस 11 साल के मासूम की। अमन को उठाने के लिए जब 12 साल के अजय ने आवाज़ लगाई, हड़बड़ाकर अमन उठा और अजय से बोला, भाई गलती हो गई, आज मेरी वजह से तुझे भी गालियाँ मिलेगी। अजय ने कहा, कोई बात नहीं, गालियाँ रोटी सी लगती है, आखिर भूख का सवाल है। इतना कहकर दोनों फुटपाथ से उठे और पास के पियाऊ से पानी लाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतल के लिए दौड़े दौड़े गए। शायद उन्हें आज जल्दी भी थी और डर भी सता रहा था। मैं पास ही खड़ा ये सब देख रहा है। बहुत से विचार मन में उबल रहे थे। परिस्थिति, वर्तमान और भविष्य के सवालों से खोसा गया था। खैर मुझे भी ऑफिस जाना था और जहां वो दोनों सो रहे थे मुझे भी वहीं से ऑटो लेना था। लेकिन आज मेरे कदम ऑफिस ना जाकर इन दो मासूम चेहरे और मजदूर दिमाग को बारीकी से समझने की इजाज़त दे रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था तभी वो दोनों दोस्त फटे और मैले कपड़ों में ही जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक ईंट के भट्टे पर पहुंचा जहां वे दोनों दोस्त डरे सहमे एक रोप दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। मैं दूर से ही उस आदमी और इन दो बच्चों की बातें सुन रहा था। वो आदमी इन बच्चों का गालियों का स्वागत कर रहा था और वापिस चले जाने को कह रहा था। लेकिन बच्चे माफ़ कर दो, कल से गलती नहीं होगी, और साथ ही बोल रहे थे, कल अधिक काम किया था, माफ़ कर दो। शरीर दुख रहा था, नींद ज़्यादा आ गई, माफ़ कर दो। ठेकेदार ने दोनों को काम पर लगा दिया और दोनों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। लेकिन यह क्या, अब वो मुस्कुरा रहे थे। मासूम होने के साथ ही दिल के सच्चे भी थे वो आखिर मोहब्बत जो दी अपने कार्य से उन्हें। मासूम गरीब चेहरा व मजदूर दिमाग था उनका। दिमाग से वह दोनों की उनकी उम्र के बच्चों से लगभग 20 साल बड़े थे। ना ही उन दोनों की बच्चों की इच्छा थी, ना ही बड़ों सा रौब, मात्र मजबूरी की आंखें और भूख की लड़ाई ही उन दोनों की काया के नज़र में आ रही थी। खैर आज मेरा भी पूरा दिन छुप छुप कर इन दोनों मित्रों के समझने में जा रहा है और लगभग इनकी ज़िंदगी को मैं करीब से समझ भी रहा था और सोच भी रहा था कैसे उन दोनों को इस वर्तमान से निकालकर एक सम्मानजनक भविष्य की तरफ ले जाऊं। सोच में ना जाने कब सुबह से शाम हो गई, पता नहीं चला। शाम के 7 बजे गए थे और इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था। आखिर आज भी और टाइम लगाकर ये मासूम बेतहाशा थक रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन बच्चों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए पास के ढाबे पर जाकर रोटी और अचार खरीदने लगे और खाना खरीदकर शायद उसी फुटपाथ की ओर जा रहे थे जहां से ये सुबह आए थे। मैंने अब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की और मैं ही अपने रास्ते चल गया। आज मैं घर 1 घंटे लेट पहुंचा था और घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली ज़िंदगी को देखा था, किसी को पास से समझा था, भूख को तड़पते देखा था, बचपन को मिटते देखा था, गरीबों को रोते देखा था और ना जाने कितना दर्द देखा था। आज मैं जीवन को समझ गया था, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। जुड़े रहना दोस्तों, जल्दी इस कहानी को एक खूबसूरत अंत दिया जाएगा।